हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक न्यू रिएक्शन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है केनिजारो अभिक्रिया। तो जब आपको केनिजारो अभिक्रिया लिखना होगा तो उसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिए इस बात को। तो आप लिखेंगे इसमें कि वे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होते वे सांद्र NaOH या KOH के साथ अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक लवण तथा एल्कोहल का निर्माण करते हैं, उसे हम केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। इसमें आपका जब कार्बोक्सिलिक लवण बनेगा तो वहाँ आपका ऑक्सीडेशन होगा और जब आपका एल्कोहल बनेगा तो वहाँ आपका रिडक्शन होगा। तो इस पूरे बात को समझने के लिए आप पूरे रिएक्शन को आसानी से पढ़िए और इसका मैकेनिज्म देखिए, जिससे आपको ये रिएक्शन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो आइए देखते हैं हम पूरे रिएक्शन को। देखिए यहाँ लिखे हम लोग केनिजारो अभिक्रिया। तो केनिजारो अभिक्रिया में क्या करना है, आपको वह एल्डिहाइड लेना है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होते। तो हम लोग लिख रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, तो फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला है HCHO। अब इसकी क्रिया हम लोग सांद्र NaOH से कराएंगे, यानी क्षार से कराएंगे। अब इसी फॉर्मल्डिहाइड का 2 मोल ले लेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ का हाइड्रोजन निकाल देना है और यहाँ से आपका ONA निकाल के इसमें जोड़ देना है। जब आप जोड़ेंगे तो बनेगा क्या, आपका ONA यहाँ जोड़िए। तो देखेंगे हम लोग प्लस। अब यहां से बचा क्या, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन बच गया, एक हाइड्रोजन यहाँ का बच गया। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फॉर्मल्डिहाइड लिखा है, तो फॉर्मल्डिहाइड का जो कार्बन और ऑक्सीजन है इसके बीच का एक बॉन्ड हम लोग तोड़ देंगे। अब जैसे तोड़ेंगे तुरंत हमको क्या करना पड़ेगा, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दे रहे हैं और इसका एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ से पहले से 2 हाइड्रोजन है, जब इसका एक हाइड्रोजन आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3 हाइड्रोजन और यहाँ का O और यहाँ का H यानी OH बन जाएगा। तो यहाँ से कंपाउंड क्या बना आपका CH3OH यानी एल्कोहल का निर्माण हो गया। यहाँ आप देख रहे हैं सोडियम फॉर्मेट बन गया है और वहां बन गया आपका मेथिल एल्कोहल। तो जहां आपका सोडियम फॉर्मेट बनेगा वहां हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो आप कैसे समझेंगे यहाँ, तो इस बात को समझने के लिए आप क्या करेंगे कि जब आपकी क्रिया फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया, यहाँ से देखिए ये वाला फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया आपका जब NaOH के साथ क्रिया होगा 50%, तो यहां से बन जाएगा इसका ऑक्सीडेशन, यानी यहां से जब आप यहां ट्रांसफर किए हैं यानी कार्बो, आप देख रहे हैं यहां से जब आपका सोडियम फॉर्मेट बनेगा तो इसका हुआ है ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहां ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और जब आपका NaOH का 50% भाग इस फॉर्मल्डिहाइड से क्रिया करेगा और जब आपका एल्कोहल बन जाएगा तो यहां से होगा इसका रिडक्शन। तो आप लिख सकते हैं यहां रिडक्शन, यानी सिंपल आप कह सकते हैं कि यहाँ इसका जो आपका NaOH यानी जो क्षार है इसका 50% भाग क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन और 50% भाग क्या हो रहा है रिडक्शन। आप यहाँ से भी इस चीज को लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपका ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझेंगे इसका मैकेनिज्म कैसे बनाया जाता है, जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं हम लोग पूरा इसका मैकेनिज्म, यानी इसको बोलेंगे क्रिया विधि। क्रिया विधि में हम लोग जब इसका बनाएंगे तो आप देख रहे हैं हम लोग क्षार का प्रयोग किए NaOH। NaOH को पहले हम लोग तोड़ लेंगे, NaOH इसको हम लोग वियोजित करेंगे तो ये टूटेगा Na प्लस और प्लस OH माइनस। अब आप क्या करेंगे, यहां से एक फॉर्मल्डिहाइड लीजिए, फॉर्मल्डिहाइड, तो हम इसको इस प्रकार लिख दे रहे हैं H2। अब आप जान रहे हैं कि यहां से OH है तो OH क्लियर इस पे करा दीजिए। अब जैसे कराएंगे आपका क्या बन जाएगा, यहां से आप जानते हैं कि ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है किसकी तुलना में, इस कार्बन की तुलना में।
तो हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है इसका दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा, जिसके कारण इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। तो यहाँ पर आपका OH माइनस उपस्थित है, तुरंत ये क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक कर देगा। तो यहाँ से बनेगा क्या आपका, और यहाँ का OH इस पे जुड़ जाएगा, तो इसको हम लोग OH यहाँ लिख लेंगे और यहाँ का O माइनस यहाँ लिख देंगे। अब आपको दूसरा स्टेप क्या करेंगे, ये आपका है जो हो गया फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप हो गया। अब आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, अब इसी को आपको यहाँ लिख लेना। तो इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, एक और फॉर्मेल्डिहाइड लिख लेंगे। तो एक फॉर्मेल्डिहाइड लिखेंगे तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे H, यहाँ से बचा क्या है C++O। अब इस चीज को आपको यहाँ उतार लेना है पूरा ऐसे। अब आपको क्या करना है यहाँ से, अब इस बात को ध्यान से समझिए, यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन का दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो इस पे आएगा माइनस चार्ज, और यहाँ वाला जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो आएगा यहाँ पर, जिसके कारण इस पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। और यहाँ का जो हाइड्राइड यानी इस हाइड्रोजन से जो दो इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं इस वाले हाइड्रोजन पे आएंगे, जिसके कारण इस पे H माइनस आ जाएगा। तो H माइनस आ गया तो हम जान रहे हैं कि वो हाइड्राइड कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को हाइड्राइड का शिफ्टिंग कर देना है, यानी हाइड्राइड का जैसे हम लोग शिफ्टिंग करेंगे तुरंत हमारा क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन वाला आपका इस पे आएगा, तो यहाँ से बना क्या लेगा। अब ध्यान से समझिए इसको, यहाँ से जैसे इस पे जुड़ेगा तुरंत हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, यहाँ से ध्यान से समझिए आप। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से आप ध्यान से समझिए इसको, तो डायरेक्ट इस वाले को कार्बन को यानी यहाँ का जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब जैसे जुड़ेगा तैसे इस पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ गया, तो बनेगा क्या हमारे पास, तो यहाँ से बन जाएगा आपका, और ये वाला H आके इस कार्बन पे जुड़ गया, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज था इस पे माइनस चार्ज था। अब जैसे जुड़ेगा तुरंत हमारे पास यहाँ बन गया H और यहाँ पर एक O माइनस बन गया, और साथ में निकला क्या हमारे पास। अब जैसे इस पे आया तैसे इसके पास डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ का एक H, तो यानी बन गया कंपाउंड आपका HC, और यहाँ का देखिए डबल बॉन्ड, तो यानी डबल बॉन्ड O, और यहाँ से OH बन गया, यानी यहाँ से हमारा क्या मिल गया, फार्मिक एसिड। तो फार्मिक एसिड को अब आपको क्या कराना है, फार्मिक एसिड तो वहाँ आपका प्राप्त हो गया, और यहाँ आपको क्या मिल गया है, मेथिल ऑक्साइड पे क्या है, इस पे माइनस है, यानी ऑक्सीजन पे क्या है माइनस है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसी मेथिल को यहाँ पर यहाँ लिख लेना है, इस कंपाउंड को। अब जैसे लिखेंगे आपके पास है CH3O माइनस, और प्लस क्रिया इससे कराएंगे आपके पास है फार्मिक एसिड। तो फार्मिक एसिड की ये जो आपका HCOH लिखा है इसको हम कुछ इस प्रकार लिख देंगे, HOC डबल बॉन्ड को यहाँ से H, सेम वही चीज लिखा है, खाली OH इधर हम लोग लिख लिए। तो यहाँ से आपका क्या होगा, थर्ड स्टेप में आपका क्या होगा, यहाँ से आप देखिए आप क्या करना है, यहाँ का जो H है आपको यहाँ का दोनों इलेक्ट्रॉन आपको इस पे माइनस कर देना, तो यहाँ पर आपका निकल जाएगा H प्लस। तो H प्लस जैसे निकलेगा आप जानते हैं यहाँ माइनस है, तुरंत ये वाला हाइड्रोजन प्लस इस पे अटैक कर देगा, यहाँ से बना लेगा आपका CH3OH, O प्लस क्या बन गया आपका, यहाँ O पे माइनस आ गया, यानी बचा हमारे पास क्या O माइनस C डबल बॉन्ड O, यहाँ से H बन गया, यानी कार्बोक्सिलेट आयन मिल गया। अब कार्बोक्सिलेट आयन जब मिल गया तो हम जानते हैं यहाँ Na प्लस बचा हुआ था। तो फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, उसी को आप यहाँ लिखेंगे HC डबल बॉन्ड O और O माइनस और प्लस, वहां से NaOH भी लिख सकते हैं, चाहे आप Na प्लस लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग Na प्लस लिख लेंगे। तो यहाँ पर आपका क्रिया क्या होगा, ये वाला अटैक इस पे कर देगा, और यहाँ से आपका HC डबल बॉन्ड O Na प्राप्त हो गया। एक मिनट, इसको ऐसे आप लिखेंगे, यहाँ ऑक्सीजन है तो यहाँ से ऑक्सीजन से Na जुड़ेगा, इस प्रकार आपको यहाँ तीसरे स्टेप में आपको एल्कोहल मिल गया, और चौथे स्टेप में आपको कार्बोक्सिलिक लौड मिल गया।
तो इस प्रकार पूरा मैकेनिज्म आपका समाप्त हो। तो आपको ये वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इतने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे हम लोग अगले टॉपिक के साथ अगले दिन।